हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि वो बंदा उस डेथ वुल्फ के साथ उन्हें फाइट करता देख काफ़ी खुश हो रहा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है कि डेथ वुल्फ की ब्रीथ ह्यूमन बॉडी को वीक कर देता है और इससे फाइट करने के बाद भले ही उसकी मौत ना हो पर वो ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता। भले ही ये लड़का बहुत टैलेंटेड है पर इसकी मौत काफ़ी बुरी तरीके से होने वाली है। वहीं उस डेथ वुल्फ को देख लिन फेंग शाओ तियान से कहता है तुम पीछे की ओर चले जाओ, मैं इससे अकेले ही डील करता हूँ। तो शाओ तियान पीछे की ओर चला जाता है। तभी लिन फेंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस डेथ वुल्फ पर अटैक करता है जिसे वो डेथ वुल्फ रोकने लगता है। ये देख लिन फेंग खुद उस स्वॉर्ड के जरिए उस पर अटैक करता है जिससे उस डेथ वुल्फ की बॉडी में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। ये देख वो बंदा चौंक कर कहता है इसके पास एक्चुअली गॉड लेवल की स्वॉर्ड है। तभी वहां पर ओयांग नाम का एक बंदा आता है जिसे देख वो बंदा और वो सोल्जर्स उसे ग्रीट करते हैं। तो ओयांग लिन फेंग को देख कहता है ये कौन है, इसे तो मैंने कभी नहीं देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई न्यू कमर है जो प्रैक्टिस करने आया है। वहीं लिन फेंग के सामने काफी सारे डेथ वुल्फ्स के क्लोन आ जाते हैं। उन्हें देख लिन फेंग अपना पर्पल गोल्ड डिवाइन फर्नेस बाहर निकालता है और कहता है आज तो मैं तुम सबको इसमें जलाकर राख कर दूंगा और उस फर्नेस की पावर को ऑन कर देता है जिससे वो फर्नेस उन क्लोन डेथ वुल्फ को अपनी ओर खींचने लगती है। ये देख वो क्लोन वुल्फ वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर भाग नहीं पाते और वो फर्नेस उन्हें अपने अंदर खींच लेती है। ये देख शाओ यू शिंग से कहता है ब्रदर लिन फेंग तो एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट का नंबर 1 जीनियस होना डिजर्व करते हैं क्योंकि डेथ वुल्फ भी इनके सामने टिक नहीं पाया। वहीं ये देख एक सोल्जर चौंक कर कहता है इसने तो डेथ वुल्फ को भी रिफाइन कर लिया। जिस पर वो बंदा कहता है अगर वो ट्रेजर्स ना होते तो ये कब का मारा गया होता। वहीं ओयांग ये देख कहता है इतनी कम उम्र में इसने गॉड लेवल के फायर ड्रैगन को मास्टर कर लिया है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ कुछ क्लोन डेथ वुल्फ्स स्पिरिट बोट पर अटैक करने जा रहे होते हैं। ये देख शिंगर स्पिरिट बोट के चारों तरफ एक शील्ड लगा देती है और उन क्लोन डेथ वुल्फ पर अटैक करके उन्हें खत्म कर रही होती है। ये देख एक सोल्जर कहता है इस लड़की की स्वॉर्ड एक मैजिक वेपन नहीं बल्कि कुछ और ही है। और ये सुनकर वो बंदा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नॉर्मल कल्टीवेटर्स हैं, आखिर ये इस तरह के ट्रेजर्स को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। तो वहीं ओयांग ये सब काफी गौर से देख रहा होता है। दूसरी तरफ शिंगर उन क्लोन डेथ वुल्फ्स को खत्म कर देती है पर वहां और भी काफी सारे क्लोन डेथ वुल्फ आ रहे होते हैं। ये देख शिंगर एक साइक्लोन क्रिएट करती है जिसमें कुछ क्लोन डेथ वुल्फ्स फंस जाते हैं। ये देख बाकी सारे क्लोन डेथ वुल्फ्स वहां से भागने लगते हैं पर शिंगर उन पर भी अटैक करके उन्हें खत्म कर देती है और अपने शील्ड को भी रख लेती है। ये देख शिंग कहती है अब हम सेफ हैं। वहीं लिन फेंग कहता है अब वक्त आ गया है उनसे अपना हिसाब बराबर करने का। दूसरी तरफ उन्हें सेफ देख वो बंदा और वो सोल्जर्स डर जाते हैं। तभी ओयांग बैरियर के अंदर से एक सोल्जर के साथ लिन फेंग के सामने जा खड़ा होता है जिसे देख जैन लिन फेंग को बताता है कि ये ओयांग है, स्नो सिटी का डेप्यूटी सिटी लीडर और कहा जाता है कि ये डिवाइन वर्ल्ड से आया है। तभी ओयांग एक सोल्जर के साथ लिन फेंग के स्पिरिट बोट में जाता है और अपना इंट्रो देता है और उन्हें ग्रीट करते हुए उनका नाम पूछता है जिसे सुनकर लिन फेंग भी उसे ग्रीट करते हुए बताता है कि मैं एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट का कल्टीवेटर लिन फेंग हूँ। जिसे सुनकर ओयांग उससे कहता है कि तुमने इतनी यंग एज में डेथ वुल्फ को मार डाला, ये तो वाकई तारीफ काबिल है। और ये कहते हुए वो उन्हें अपनी सिटी में चलने के लिए इनवाइट करता है। तो लिन फेंग उससे कहता है मैं सिटी में जाने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिसे सुनकर ओयांग उसे देखने लगता है। तो लिन फेंग उससे कहता है डेथ वुल्फ के यहाँ आने से पहले ही डिफेंडर युन ने सिटी गेट को बंद कर दिया जिसके कारण हम सब ऑलमोस्ट उस डेथ वुल्फ के हाथों मारे जाते, इसलिए इसका हिसाब मुझे बराबर करना है। जिसे सुनकर ओयांग गुस्से से युन का नाम लेता है जिसे सुनकर युन चौंक जाता है और उन दोनों सोल्जर्स के साथ ओयांग के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने सिटी के लोगों की सेफ्टी के लिए ये किया और अगर मैंने सच में कोई गलती की है तो इसका कारण मेरी लो लेवल की कल्टीवेशन है क्योंकि मैं अपने स्ट्रेंथ के जरिए उस डेथ वुल्फ का सामना नहीं कर पाता। जिसे
जिसे सुनकर शाओ यू उससे गुस्से से कहता है झूठ मत बोलो, क्योंकि उस टाइम डेथ वुल्फ माउंटेन्स में ही था जो कि यहाँ से काफी दूर है, और अगर उस वक्त तुमने गेट ओपन कर दिया होता तो उससे सिटी के लोगों को हार्म कैसे पहुंचता। जिसे सुनकर जैन भी उससे गुस्से से कहता है मैंने क्लियरली देखा कि तुमने जानबूझकर हमें मरने के लिए उस डेथ वुल्फ के आगे छोड़ दिया। तो यून उनसे कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने क्लियरली तुम सबसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। जिसे सुनकर लिन फेंग उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने से सही गलत हो जाएगा और गलत सही, और ये कहकर वो अपनी पावर्स के जरिए एक पोर्टल ओपन करता है और ओयांग को यून की सारी हरकतें दिखाने लगता है। जिसे देख यून चौंक कर कहता है इस लड़के के पास एक्चुअल में ऐसी पावर्स भी है। वहीं ये सब देख ओयांग गुस्से से यून से पूछता है क्या तुम इस पर और भी कुछ कहना चाहोगे। जिसे सुनकर यून डर जाता है और उससे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डेथ वुल्फ के आने की बात सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया था। तभी लिन फेंग ओयांग से कहता है अब सारी सच्चाई आपके सामने है, तो आपने इसके साथ क्या करने का सोचा है। जिसे सुनकर ओयांग उससे कहता है यून स्टार पैलेस से है और मैं बस डेप्यूटी सिटी लॉर्ड हूँ, इसलिए मैं इसे डायरेक्टली पनिश तो नहीं कर सकता। जिसे सुनकर जैन सोचते हुए कहता है अच्छा तो ये यून अपर रिलम के स्टार पैलेस से है, पर ये कैसे हो सकता है। तभी ओयांग उन सब से कहता है प्लीज आप सब गुस्सा मत हो, भले ही मैं स्टार पैलेस के रूल्स को चेंज नहीं कर सकता, पर मैं आप सब से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप सबको इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। जिसे सुनकर लिन फेंग उससे गुस्से से कहता है कि अगर स्टार पैलेस के कुछ रूल्स हैं तो मेरे भी अपने कुछ रूल्स हैं, और यून ने जो क्राइम किया है वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहकर वो गुस्से से यून पर अटैक कर देता है, जिसे यून रोकने की काफी कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और पीछे की ओर जा गिरता है, जिससे उसकी दांतियां डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो गुस्से से लिन फेंग पर अटैक करने जाता है, पर लिन फेंग उसके अटैक से बचकर उसे एक पंच मारता है, जिससे यून घायल होकर दूर जा गिरता है। तो उसके सोल्जर्स उसे उठाते हैं। तो लिन फेंग उससे कहता है इसके बारे में तुम्हें गेट बंद करने से पहले सोचना चाहिए था। तभी एक सोल्जर कहता है तुमने स्टार पैलेस के आदमी को हर्ट किया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो लिन फेंग कहता है ये स्टार पैलेस का कल्टीवेटर है तो क्या हुआ, अगर तुम सब सही डिसीजन नहीं ले सकते तो मैं खुद डिसीजन लूंगा, और अगर तुम मेरे इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम भी खुद को आजमा सकते हो। ये देख ओयांग कहता है कितनी स्ट्रॉन्ग पावर्स है, और सबसे कहता है ब्रदर लिन फेंग ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और यून आज से मेरे आइसेंस न्यू सिटी का गार्ड नहीं है, और अगर किसी ने फिर से इसकी जैसी हरकत करने की कोशिश भी की तो उसके साथ भी यही होगा। जिस पर वो सोल्जर्स कहते हैं ठीक है। फिर ओयांग लिन फेंग को सिटी के अंदर चलने को कहता है। वहीं यून के सोल्जर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि यंग मास्टर ने अभी उन्हें ग्रीट किया, आखिर वो इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त करेंगे। जिसे सुनकर दूसरा सोल्जर कहता है लगता है उन्होंने इसके बारे में कुछ अरेंजमेंट्स ऑलरेडी करके रखा है, और इसके बाद स्पिरिट बोर्ड के जरिए वो सब सिटी के अंदर जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।